हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे केस प्रेजेंटेशन ऑन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन से, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा ऑफ पेशेंट लिखते हैं। फर्स्टली नेम पेशेंट का लिखेंगे, एज, जेंडर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मंथली इनकम कितना है, लैंग्वेज कौन सी है, वार्ड नेम, बेड नंबर, डॉक्टर कंसल्टेंट इंचार्ज कौन है एंड हॉस्पिटल आईडी। देन उनके साथ जो भी इंफॉर्मेंट आए हैं उनका नाम, एज, रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है। देन चीफ कंप्लेन में लिखेंगे पेशेंट वर्जन एंड इंफॉर्मेंट वर्जन। पेशेंट वर्जन में पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है और इंफॉर्मेंट वर्जन में इंफॉर्मेंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी उनके साथ आए हैं। लाइक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं लाफिंग टू सेल्फ, हियरिंग वॉइसेज एंड समटाइम फियरफुल कंडीशन। इंफॉर्मेंट के अकॉर्डिंग डिक्रीज स्लीप, डिमिनिश्ड एपेटाइट, मटरिंग टू सेल्फ, अग्रेसिवनेस एंड इरिटेबिलिटी सिंस 4 मंथ है इन पेशेंट। मोड ऑफ ऑनसेट देखेंगे, इंसिडियस है, इंसिडियस है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अनइवेंटफुल, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अनइवेंटफुल है। कोर्स ऑफ इलनेस देखेंगे, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एंड रीजन ऑफ फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें डिक्रीज डिस्टर्ब स्लीप, मटरिंग टू सेल्फ एंड हियरिंग वॉइसेस हैं। नाउ देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री में। इंफॉर्मेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट एसिम्टोमेटिक था 4 महीने पहले। देन स्टार्टेड डेवलप डिस्टर्ब स्लीप एंड अदर सिम्टम्स। इसके अलावा वो अपने ही घर में पूरी रात इधर उधर रोमिंग करते थे। पेशेंट स्लीप ओनली 1 to 2 hours as per informant. Patient talks to himself when roaming here and there and sometimes laughing without any reasons, and he reveals that he laughs because of voices coming in his ear. He suspects that someone wants to kill him and talking about him. Self-care patient was very poor and also he did not brush, bath and change clothes for days. Appetite decreased है and then admitted in hospital with cheap complaint, laughing to self, hearing voices, sometimes fearful and sometimes headache. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, प्रेजेंट सब्सटेंट यूज हिस्ट्री, करंट ट्रीटमेंट डिटेल। हिस्ट्री ऑफ पार्ट्स इलनेस में देखेंगे साइकेट्रिक इलनेस क्या है और किसी टाइप की मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है पास्ट में। फैमिली पेडिग्री बनाएंगे, कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ की पॉइंट होगा। पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे पेरीनेटल एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जिसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी देखेंगे, किसी टाइप का डिलेट तो नहीं, अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन नहीं। एजुकेशनल हिस्ट्री देखेंगे, देन ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री एंड प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ अदर्स। सेकेंड यूज ऑफ लेजर टाइम देखेंगे, प्रीडोमिनेंट मूड, एटीट्यूड टू सेल्फ एंड अदर्स के साथ कैसा है, रिलीजियस बिलीव, मोरल एटीट्यूड एंड हैबिट को देखेंगे पेशेंट में। देन फाइनल इम्प्रेशन लिखेंगे प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी की। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट की। देन एटीट्यूड टूवर्ड्स एग्जामिनर रैपर्स देखेंगे कैसा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कर रहा है या नहीं। साइकोमोटर एक्टिविटी में जेट एंड पोस्चर देखते हैं। स्पीच में रेलिवेंस, कोहेरेंस, वॉल्यूम एंड टोन। स्पीच में टेम्पो कैसा है, रिएक्शन टाइम कितना है एंड इन्फरेंस लिखेंगे। मूड अफेक्ट में स्टूडेंट नर्स क्वेश्चन करेंगे पेशेंट से, देन पेशेंट आंसर करेगा, देन इन्फरेंस लिखेंगे। थॉट में फॉर्म ऑफ थॉट, स्ट्रीम ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट देखेंगे, देन इन्फरेंस लिखेंगे। परसेप्शन में देखते हैं किसी टाइप की हियरिंग वॉइसेस तो नहीं सुनाई दे रही हैं,
और किसी टाइप की इमेज तो नहीं आ रहा है, लाइक ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट, इन्फ्लुएंस में लिखेंगे। हायर कॉग्निटिव फंक्शन में देखेंगे कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन में डिजिट स्पैन टेस्ट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट नोट्स क्वेश्चन करेंगे एंड पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा। देन डेज एंड मंथ फॉरवर्ड बैकवर्ड लाइक क्वेश्चन करेंगे, इन्फ्लुएंस देखेंगे, अटेंशन इम्पेयर्ड है या इंटैक्ट। देन मेमोरी का एग्जामिन करेंगे, जिसमें इमीडिएट मेमोरी चेक करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। देन रिसेंट मेमोरी चेक करेंगे, जैसे डिनर में क्या खाया। रिमोट मेमोरी चेक करेंगे कि डेट ऑफ मैरिज क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और देन इन्फ्लुएंस चेक करेंगे कि मेमोरी इम्पेयर्ड है इंटैक्ट। इंटेलिजेंस में जनरल फंड ऑफ नॉलेज देखेंगे थ्रू द क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, अरिथमेटिक एबिलिटी चेक करेंगे, वोकैबुलरी चेक करेंगे, एंड देन इन्फ्लुएंस में देखेंगे इंटेलिजेंस इम्पेयर्ड है इंटैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में देखेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इन्फ्लुएंस में देखते हैं पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटैक्ट होती है, जजमेंट में पर्सनल जजमेंट, टेस्ट जजमेंट, देन सोशल जजमेंट चेक करेंगे। देन इन्फ्लुएंस लिखेंगे जजमेंट इंटैक्ट है या इम्पेयर्ड। इनसाइट लिखेंगे कौन सा ग्रेड है। देन मेजर फाइंडिंग की समराइज करेंगे। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, हाइट वेट चेक करेंगे, वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड एसपीओ देखेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फर्स्टली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिन करेंगे, देन रेस्पिरेटरी, देन जीआईटी एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और जेनेटो-यूरिनरी का एग्जामिन करेंगे, देन मस्कुलोस्केलेटन का एग्जामिन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन देखेंगे एंड पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू चेक करेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, यूरिया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो नोट डाउन करेंगे। मेन डायग्नोसिस क्या है, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। डिफिनीशन लिखेंगे, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया जो होता है ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन मूड, thinking and behavior leading to disorganization in personality of individual. कॉजेज या ईटियोलॉजी देखेंगे इन बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर में देखेंगे। कॉजेज में इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, न्यूरो साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर, इंडोक्राइन एंड न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से तो नहीं हो रहा है, कॉजेज देखेंगे। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम देखेंगे, जिसमें बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में देखेंगे क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, कोल्ड हैंड एंड फीट, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, पुअर जजमेंट, वेट गेन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सस्पिशियसनेस। तो पेशेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन, एक्टिविटी, disturbance in behavior, flight of ideas, auditory hallucination and suspiciousness present है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इन बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर देखेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एमएससी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई एब्सेंट है। देन मेडिकेशन में देखेंगे नेम ऑफ ड्रग, डोज, रूट, एक्शन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ दे रहे हैं हैलोपेरिडोन 10 mg ओरल, जो कि एंटीसाइकोटिक है। सेकेंड है कार्बामाजिपिन 100 mg ओरल, एंटी कन्वल्जेंट है। थर्ड ड्रग है निट्राजिपाम 10 mg ओरल, बेंजोडाजिपिन ड्रग है। इसके साथ साथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में देखेंगे फैमिली थेरेपी, पेरेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, एक्टिविटी शेड्यूलिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स दिया जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। ना स्टार्ट करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट,
या बायोकेमिकल फैक्टर एज एविडेंस बाय सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स। सेकेंड है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू ऑडिटरी हेलुसिनेशन एज एविडेंस बाय पुअर कंसंट्रेशन। थर्ड है रिस्क फॉर वायलेंस related to extreme suspiciousness and auditory hallucination. Fourth है ineffective coping related to personal vulnerability as evidenced by inappropriate use of defense mechanism. Fifth है self care deficit related to withdrawal, regression and cognitive impairment as evidenced by poor hygiene. Now start करेंगे NCP लिखना, जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग, डायग्नोसिस, गोल्स, इंटरवेंशंस एंड इवैल्यूएशन लिखते हैं। फर्स्ट में डायग्नोसिस है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू लो सेल्फ स्टीम एंड कॉग्निटिव डिस्फंक्शन एज एविडेंस बाय सस्पिशियसनेस। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट या इंफॉर्मेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन गोल्स लिखेंगे। इंटरवेंशन में फर्स्टली पेशेंट कॉग्निटिव एबिलिटी एसेस करेंगे, देन सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेंगे, क्वाइट काम इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे, एक्टिव लिसनिंग अप्लाई करेंगे, शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर टास्क विथ एडिक्वेट रेस्ट पीरियड, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एंड टीचिंग हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। इवैल्यूएशन देखेंगे। सेकेंड डायग्नोसिस है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू एक्सट्रीम लॉन्लीनेस या and withdrawal into self as evidenced by hearing voices. असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक क्लाइंट इज हैविंग सेल्फ टॉकिंग एंड सेल्फ स्माइलिंग बिहेवियर। गोल्स में लिखेंगे क्लाइंट विल डिस्कस कंटेंट ऑफ हेलुसिनेशन। एंड इंटरवेंशन में लिखेंगे सेल्फ इन्वायरमेंट को सेफ इन्वायरमेंट को इंश्योर करेंगे और जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स हैं जिसे सुसाइड या फिर वायलेंस की कंप्लेन आ रही है तो उसे रिमूव कर देंगे। क्लाइंट के साइन ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्वाइट काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी में इंगेज करें और अदर हेल्थ केयर टीम वर्कर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे। देन इवैल्यूएशन लिखेंगे। थर्ड डायग्नोसिस है सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ट्रस्ट, पैनिक, एंजाइटी एज एविडेंस बाय विड्रॉल, पुअर आई कॉन्टैक्ट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लिखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन गोल्स लिखेंगे। इंटरवेंशन में लिखेंगे पेशेंट फीलिंग एंड परसेप्शन को असेस करेंगे, देन साइन ऑफ आइसोलेशन रिकॉग्नाइज करेंगे, थेरापेटिक नर्सिंग क्लाइंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे, पेशेंट को सोशलाइजेशन के लिए इंकरेज करेंगे, पार्टिसिपेशन में को प्रमोट करेंगे इन रिक्रिएशनल थेरेपी एंड इंकरेज करेंगे इंटरवेंशन इंटरेक्शन विथ अदर्स। देन इवैल्यूएशन लिखेंगे। नाउ स्टार्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेंट को क्या देंगे, डाइट के बारे में बताएंगे, क्लाइंट को हाइजीन मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे, मेडिकेशन राइट टाइम पे लेने के लिए बोलेंगे, कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, मॉडरेट एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, एंजाइटी को मैनेज कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। देन सेल्फ इवैल्यूएशन लिखेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन।